नमस्कार दोस्तों, मैथ पीआई की सीरीज की 15वीं क्लास में आज हम पढ़ने वाले टाइम और वर्क रेलवे का सबसे इंपॉर्टेंट टॉपिक है। यहां से आपके 3 से 4 क्वेश्चन पूछे जाते हैं। समय कार्य का एक बेसिक सा कंसेप्ट होता है कि जब भी हमें कुछ व्यक्ति दिए होते हैं तो एक तरफ हम लिखते हैं व्यक्ति जो भी हमें दिए हैं, मान लो ए बी सी 3 है। उसके बाद लिखते हैं उन व्यक्तियों के द्वारा किसी काम को करने में जो भी समय लिया गया, यानी कि दिन लिखते हैं। उसके बाद हम निकालते हैं कुल काम। कुल काम कैसे निकालते हैं? जो भी व्यक्ति के दिन है, इन दिनों का हम लेते हैं एलसीएम। उसके बाद हम निकालते हैं स्पीड यानी कि क्षमता। वो हम कैसे निकालते हैं? तो कुल दिनों में सभी व्यक्तियों के दिनों का हम भाग देते हैं। यहां से हम क्या निकालते हैं? स्पीड। इस फॉर्मेट में हम सभी क्वेश्चन को अरेंज करते हैं। इसके बाद में अगर आपसे कहा जाए कि तीनों मिलकर या बी और सी मिलकर काम को करने में कितना समय लेंगे, यानी कि जब भी हमें समय निकालना होता है तो कुल जो काम होता है हमारा, टोटल वर्क जो होता है, इसमें जिस व्यक्ति के दिन निकालने हैं उनकी क्षमता का भाग देते हैं। जैसे एबीसी मिलकर काम कितने दिनों में करेंगे, तो कुल काम में एबीसी की क्षमता का भाग देंगे। ठीक है ना? तो अपना बेसिक फॉर्मेट में इसी फॉर्मेट के अकॉर्डिंग हम सारे क्वेश्चन को करने वाले हैं। तो आइए शुरू करते हैं हम। पहला क्वेश्चन आपके सामने दिया है, ए कैसे काम को करता है 5 दिन में, बी 10 दिन में करता है। दोनों मिलकर काम करेंगे तो कितना समय लेंगे? दो व्यक्ति हमें दिए हैं, तो एक तरफ लिखते हैं हम व्यक्ति, ए और बी दो व्यक्ति हैं। ए किसी काम को करता है 5 दिन में और बी करता है 10 दिन में। ये हमें क्वेश्चन में दिया है। सबसे पहले निकालते हैं हम कुल काम। कुल काम निकालने के लिए इनके दिनों का एलसीएम, 5 और 10 का एलसीएम कितना जाएगा? 10। वहां से हम निकालते हैं स्पीड यानी कि क्षमता। स्पीड निकालने के लिए कुल काम में दिनों का भाग देते हैं। 10 में 5 का भाग दिया 2 बार, 10 में 10 का भाग दिया 1 बार। ये क्या आ गया? इनकी स्पीड। आपसे बोला गया है अगर दोनों मिलकर काम करेंगे तो कितना समय लेंगे। ए और बी का समय हमें निकालना है, तो कुल काम में ए और बी की क्षमता का भाग देंगे। तो ए और बी मिलकर काम को पूरा करने में 3 से 1/3 दिन का समय लेंगे। ऑप्शन नंबर बी हमारा सही आंसर आ जाएगा। ठीक है। अगला क्वेश्चन आपको दिया है, ए और बी मिलकर किसी काम को 10 दिन में करते हैं। ए अकेला 30 दिन में करता है, तो बी उसे कितने दिन में करेगा? देखो, दो व्यक्ति हैं ए और बी। ए और बी मिलकर किसी काम को 10 दिन में करते हैं, जबकि ए अकेला उस काम को 30 दिन में करता है। तो हम कुल काम निकालेंगे। 10 और 30 का एलसीएम 30 आ जाएगा। स्पीड हमें निकालनी है, कुल काम में दिनों का भाग देंगे। 10 का भाग देंगे 3 बार जाएगा, 30 का देंगे 1 बार जाएगा। ठीक है ना? ये फॉर्मेट आपको सभी क्वेश्चन में अप्लाई करना है। आपसे बोला गया बी अकेला काम करेगा तो कितना समय लगेगा, बी का समय निकालना है। तो समय निकालने के लिए क्या करते हैं हम? कुल काम में क्षमता का भाग देते हैं। चूंकि हमें निकालना है बी की द्वारा लिया गया समय कितना होगा, तो कुल काम में क्षमता किसके लेंगे हम? बी की। अच्छा, बी की क्षमता नहीं है। देखो क्वेश्चन से आप देखो, ए और बी की क्षमता कितनी है? 3 है। ए और बी की स्पीड 3 है और ए की कितनी? 1 है। तो एक की रख दो 1, तो यहां से बी की कितनी आ जाएगी? 3 में से 1 जाएगा तो 2। ए और बी की कुल क्षमता 3 है, इसमें ए की क्षमता 1 है, तो बी की कितनी हो जाएगी? 3 में से 1 घटा देंगे तो बी की क्षमता कितनी आ गई आपकी? 2। तो बी का समय निकालना, तो कुल काम में बी की क्षमता का भाग देंगे, तो आंसर आ जाएगा हमारा 15 दिन। ऑप्शन नंबर सी हमारा सही आंसर हो जाएगा। अच्छा क्वेश्चन है। अगला एक इंपोर्टेंट पीआई के आपके सामने है। ए बी किसी काम को 8 दिन में करते हैं, बी और सी 12 दिन में करते हैं, जबकि ए बी सी तीनों मिलकर उस काम को 6 दिन में करते हैं। तो पूछा है कि ए और सी मिलकर काम को पूरा करने में कितना समय लेंगे। देखो, ए और बी किसी काम को करने में 8 दिन का, बी और सी समय लेते हैं आपके 12 दिन का, जबकि ए बी सी मिलकर काम को पूरा करने में 6 दिन का समय लेते हैं। तो पहले निकालिए हम कुल काम। 8, 12 और 6 का एलसीएम कितना जाएगा आपके? 24। 8 का भाग दिया 3 बार, 12 का दिया 2 बार, 6 का दिया 4 बार। यहां से क्या आ गया हमारे पास? सबकी क्षमता आ गई। हमसे पूछा है ए और सी काम को पूरा करने में कितना समय लेंगे। ए और सी का समय निकालना है, तो कुल काम में हम ए और सी की क्षमता का भाग देंगे। तो ए और सी की क्षमता निकालेंगे। देखो, ए बी बी सी की क्षमता और एबीसी की दे रखी है, हमें ए और सी की निकालनी है। क्या करते हैं हम? इन दोनों को जोड़ दो, ए बी और बीसी को जोड़ दे हैं। देखो, ए बी और बीसी को जोड़ने पर इनकी क्षमता कितनी आ जाएगी? 3
और 2 कितनी आ गई 5। यहां से क्या हो गया a प्लस बी प्लस सी, इन दोनों को जोड़ दें, इनकी क्षमता आ गई 5। अब देखो अगर इसमें से मैं एबीसी की क्षमता को माइनस कर दूं जो कि 4 है, ए बी और सी की क्षमता को माइनस कर दो जो कि 4 है, तो बी की क्षमता आ जाएगी। यानी कि हम ए बी सी की क्षमता कितनी 4, इनके स्थान पे 4 रख दिया, तो यहां से बी की क्षमता कितनी आ जाएगी हमारी 1 आ जाएगी। ठीक है ना, बी की क्षमता आ गई। हमें निकालना है ए और सी को काम करने में कितना समय लेगा, तो ए और सी की क्षमता निकालनी है। कैसे निकालेंगे, अब देखो दोबारा ए बी सी की क्षमता कितनी है, टोटल 4 है, इसमें बी की कितनी है 1 है, तो यहां से ए और सी की आ जाएगी, 4 में से 1 घटा देंगे तो ए और सी की क्षमता कितनी आ जाएगी आपकी 3 आ जाएगी। ठीक है ना, तो पूछा है ए और सी को काम करने में कितना समय लगेगा, तो कुल काम कितना 24, ए और सी की क्षमता कितनी 3, 3 का भाग दे देंगे, 24 में 3 का भाग देंगे तो आंसर आ जाएगा 8। ऑप्शन नंबर सी हमारा सही आंसर हो जाएगा। अच्छा इंपोर्टेंट क्वेश्चन है। अगला क्वेश्चन दिया है ए किसी काम के 2/5 भाग को 8 दिन में करता है, जबकि बी 3/4 भाग को 15 दिन में करता है। अगर दोनों काम करेंगे तो कितना समय लगेगा। देखो ए 2/5 काम करता है 8 दिन में, तो पहले हम निकालते हैं पूरा काम में कितना समय लेगा। ए जो है वो 2/5 काम को करता है 8 दिनों में, तो पूरा काम करने में कितना समय लगेगा। तो कैसे निकालते हैं हम, जो भी आपको संख्या दे रखी है बटे में उसको उल्टा करके गुणा कर दो। ठीक है, 2 से कट जाएगा 4 बार, यानी कि ए को काम करने में कितना समय लगेगा 20 दिन। ऐसे आपसे बोला है बी 3/4 भाग को करता है 8 दिन में, तो पूरा काम करने में कितना समय लगेगा। बी 3/4 काम करता है 15 दिन में, पूरा में निकालना है 4/3 से गुणा कर देंगे तो बी का भी कितना जाएगा आपके 20 आ जाएगा। यानी कि हमने पहले क्या किया, ए और बी द्वारा पूरा काम करने में कितना समय लगेगा, पूरा काम हम कितना मानते हैं 1, 2/5 का आपके 8 दिन में, 1 कितने दिन में करेगा, तो 8 में 2/5 का भाग देंगे या फिर उल्टा करके गुणा कर दो, तो ए के दिन आगे 20। बी 3/4 भाग को करते हैं 15 दिन में, पूरा काम कितने दिन में करेगा, तो 15 को उल्टा करके गुणा कर दो 4/3 से, ये भी कितना आ गया आपके 20। तो क्वेश्चन बन गया ए और बी पूरा काम करने में 20 और 20 दिन का समय लेते हैं, दोनों मिलकर काम करेंगे तो कितना समय लगेगा। तो यहाँ पे दोनों का एलसीएम कितना आ गया 20, भाग दिया 1 और 1, तो ए और बी को काम करने में कितना समय लगेगा ये हमें निकालना है। तो कुल काम में ए और बी की क्षमता कितनी 2 का भाग दे देंगे तो आंसर आ जाएगा हमारा 10 दिन। ऑप्शन नंबर बी हमारा सही आंसर हो जाएगा। अच्छा क्वेश्चन है। अगला एक और इंपोर्टेंट क्वेश्चन, अच्छा क्वेश्चन है। ए किसी काम को 15 दिन में, बी 20 दिन में करता है, दोनों ने केवल 4 दिन काम किया है, तो काम का कितना भाग अब बचा हुआ है, ये आपसे पूछा है। देखो ए किसी काम को 15 दिन में करता है, बी करता है 20 दिन में, इनका एलसीएम कितना जाएगा आपके 60, तो यहां से हमने क्या निकाल ली ए और बी की क्षमता। क्षमता का मतलब होता है एक दिन में क्या कार्य, तो ए एक दिन में कितना काम करता है 4, बी कितना करता है 3, दोनों ने मिलकर कितने दिन काम किया 4 दिन काम किया। तो ए बी एक दिन में कितना कार्य करते हैं, देखो ए करता है 4, बी करता है 3, दोनों कितना काम करते हैं एक दिन में 7 काम, तो 4 दिन में कितना काम होगा 4 से गुणा कर देंगे, यानी कि ए और बी 4 दिन में कितना काम करते हैं 28। देखो टोटल 60 काम करना था, ए और बी ने 4 दिन में 28 काम तो कर दिया, बचा कितना शेष, तो 60 में से 28 घटा दें, कितना काम बचा शेष काम। अच्छा आपसे बोला शेष काम कितना बचा, फ्रैक्शन में भिन्न में निकालना है, तो शेष कितना बता 32 बचा, कितने में से 60 में से, तो डिवाइड बाय क्या कर देंगे हम 60 कर देंगे, तो इसको सोल्व कर लेते, 4 से कट जाएगा 8 बार, 4 से कट गया 15 बार, यानी कि काम कितना बचा हुआ है 8/15 भाग बचा हुआ है। अच्छा क्वेश्चन है। एक और बढ़िया क्वेश्चन आपके सामने है। राजू ने एक काम के 3/5 भाग को किया 18 दिन में, अगर वो सिकंदर को साथ में मिला लेता है तो जो शेष काम बच गया 3/5 के अलावा जो शेष काम बच गया उसे वो दोनों मिलकर 4 दिन में पूरा करते हैं, तो अगर सिकंदर कितना काम करेगा तो काम को पूरा होने में कितना समय लगेगा। देखो राजू 3/5 काम करता है, राजू 3/5 भाग काम करता है कितने दिनों में, क्वेश्चन ने बोला 18 दिनों में। तो पहले हम निकालते हैं राजू पूरा काम करने में कितना समय लेगा,
तो क्या करेंगे, इसको 5/3 से गुणा कर देंगे, 3 से कट जाएगा 6 बार, यानी कि राजू को पूरा काम करने में कितना समय लगता है, 30 दिन का। ठीक है ना, ये हमने निकाल लिया। तो राजू ने 3/5 काम किया, वो कह रहा है शेष काम के लिए वो सिकंदर को शामिल कर ले। शेष काम कितना बचा, देखो 3/5 काम राजू ने किया, 3/5 का मतलब है 5 में से 3 काम राजू ने कर दिया। शेष कितना बचा, कुल काम हम 1 मानते हैं, माइनस कर दो, 5 एकम 5, 5 में से 3 गया, कितना बच गया, 2/5। कुल काम 1 मानते, 3/5 तो हो चुका, शेष काम कितना बच गया, 2/5। शेष काम के लिए उसने सिकंदर को मिलाया और दोनों मिलकर काम करते तो कितना दिन लगते, 4 दिन। यानी कि शेष 2/5 जो काम है राजू और सिकंदर ने किया 2/5 काम, और समय कितना लिया, 4 दिन। अगर ये दोनों राजू और सिकंदर पूरा काम करते तो कितना समय लेते, पूरा काम का समय कैसे निकालते हम, संख्या को उल्टा करके गुणा करते हैं, यानी कि राजू और सिकंदर काम करते तो समय कितना लेते, वो 10 दिन। राजू अकेला पूरा काम करता है 30 दिन में, लेकिन अगर राजू सिकंदर मिलकर काम करते हैं तो पूरा काम करने में 10 दिन का समय लगता है। तो पहले हमने दोनों के पूरे दिनों के समय को निकाल लिया। अब राजू काम करता है 30 दिन में, राजू और सिकंदर मिलकर काम करते हैं 10 दिन में पूरा। एलसीएम कितना आ जाएगा, 30। तो यहां से हम स्पीड निकाल लेंगे, वो कितनी आ जाएगी आपकी, 1 और 3। आपसे पूछा अगर केवल सिकंदर काम करे तो कितना समय लगेगा, सिकंदर का हमें समय निकालना, तो कुल काम में सिकंदर की क्षमता का भाग देंगे। देखो राजू सिकंदर की क्षमता 3 है दोनों की, राजू की 1 है, 3 में से 1 घटा देंगे तो सिकंदर की क्षमता कितनी जाएगी आपकी, 2। 2 का भाग दे देंगे तो आंसर आ जाएगा आपके 15 दिन। ऑप्शन नंबर बी आपका आंसर हो जाएगा। अच्छा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, छापना है इसको। अगला क्वेश्चन आपके सामने, ए बी सी किसी काम को 15, 20 और 30 दिनों में करते हैं, ए और बी मिलकर उस काम को 8 दिनों में करते हैं। ठीक है ना, ए और बी वो काम 8 दिन में तक करते हैं, उसके बाद सी उस काम को पूरा करता है, तो सी जो अकेला है शेष काम को पूरा करने में कितना समय लेगा। देखो 3 व्यक्ति आपको दिए, ए बी और सी, आपसे बोला ए बी सी काम करने में 15, 20 और 30 दिनों का समय लेते हैं, कुल काम आ जाएगा आपके 60। तो यहां से हम निकाल देंगे इनकी क्षमता, वो आ गया आपके 4, 3 और 2। आपसे बोला ए और बी जो है वो 8 दिन काम करते हैं, तो ए और बी 8 दिन में कितना काम करते हैं वो हम निकालते हैं। ए बी द्वारा 8 दिन में किया कार्य। देखो ए और बी एक दिन में कितना काम करते हैं, ए 3 बी 4, तो ए और बी कितना काम करते हैं एक दिन में, 7 काम। तो 8 दिन में कितना काम करेंगे, तो 7 × 8, यानी कि 56 काम जो है वो तो ए और बी ने पूरा कर दिया। उन 8 दिन काम करने के बाद में कौन आया, सी आया। सी ने कितना काम किया, शेष काम। शेष कितना बचा, देखो 60 में से 56 काम तो ए और बी ने कर दिया, तो शेष कितना बचा, 4 काम। तो पूछा कि शेष काम को अगर सी करेगा तो कितना समय लगेगा, तो शेष काम को सी ने किया तो सी की क्षमता कितनी, 2 का भाग दे देंगे, यानी कि शेष काम अगर सी करता है तो 2 दिन का समय लगेगा। ठीक है ना, इस तरह करना है। अगला क्वेश्चन है, ए एक काम को 10 दिन में, बी 15 में और सी 20 दिनों में पूरा करता है। ए और बी मिलकर 4 दिन काम करते हैं, फिर ए चला गया और उसके लिए कौन आ गया, बी। यानी कि ए और बी ने 4 दिन काम किया और 4 दिन के बाद ए की जगह सी आ गया, तो बी और सी ने मिलकर काम किया है। तो आपसे पूछा काम को पूरा होने में कितना समय लगा। ठीक है, देखो 3 व्यक्ति हैं, ए बी और सी। ए बी सी काम करने में 10, 15 और 20 दिनों का समय लेते हैं, तो कुल काम कितना जाएगा, 60। तो यहां से इनकी क्षमता आ जाएगी 6, 4 और 3। आपसे बोला गया ए और बी ने 4 दिन मिलकर काम किया, तो फिर हम निकालते हैं ए बी द्वारा 4 दिन का कार्य। ए और बी एक दिन में 6 और 4 10 काम करते हैं, तो 4 दिन में कितना काम करेंगे, 40।
मतलब ए और बी ने 4 दिन में 40 काम तो कर दिया। अब क्या हुआ, ए चला गया और कौन आ गया, बी आ गया, यानी कि बाकी काम बी और सी ने किया है। तो शेष काम कितना बच गया, 60 में से 40 काम तो ए और बी ने कर दिया, तो शेष काम कितना बच गया आपके, 20 बच गया। ठीक है ना। अब ए के स्थान पे कौन आ गया, सी आ गया, तो शेष काम किसने किया, बी और सी ने किया। तो बी और सी ने कितना समय लिया, तो शेष काम में बी और सी की क्षमता का भाग देंगे। बी और सी की क्षमता कितनी है, 4 और 3 7 का भाग देंगे, तो 7 दूनी 14, कितना हो जाएगा 6। यानी कि बी और सी ने शेष काम करने में 2 सही 6/7 दिन का समय लिया है। ठीक है ना। तो देखो 4 दिन तो किसने काम किया, ए और बी ने, और अगले 2 दिन किसने का, अगले 2 सही 6/7 दिन किसने काम किया, बी और सी ने। तो कुल समय कितना लगा, तो कुल समय निकाल के हम 40 में क्या करेंगे, 2 से 6/7 को जोड़ देंगे। ठीक है ना। तो 4 में 4 दिन काम, 4 दिन किसने काम किया, ए और बी ने। तो 4 दिन तो ए और बी ने काम किया, अगले 2 से 6/7 दिन बी और सी ने काम किया। टोटल निकालने को जोड़ देंगे तो आ जाएगा 6 सही 6/7 दिन, या इसको 6 7 42 48/7 भी लिख सकते हैं हम, क्योंकि ऑप्शन में इस फॉर्म में दिया है। तो आंसर आ जाएगा हमारा बी ऑप्शन 48/7। अच्छा क्वेश्चन है, इंपोर्टेंट है। अगला क्वेश्चन है, पी किसी कार्य को करने में क्यू से दुगना सक्षम है, क्यू उस काम को 12 दिन में करता है, तो दोनों मिलकर काम करेंगे तो कितना समय लगेगा। देखो पी किसी काम को दुगनी स्पीड से करता है, ठीक है ना। अगर कोई व्यक्ति की स्पीड डबल है तो वो दिन भी क्या लेगा, आधे लेगा, यानी कि स्पीड जो होती है वो दिनों की जस्ट अपोजिट होती है। ठीक है ना। जैसे पी कोई काम को क्यू से दुगनी स्पीड से करता है, अगर स्पीड डबल है तो टाइम क्या लेगा, जस्ट आधा लेगा। स्पीड ट्रिपल है तो टाइम क्या लेगा, 1/3 लेगा। स्पीड 4 गुना है तो टाइम कितना लेगा, 1/4 लेगा। तो पी की स्पीड क्या, क्यू से डबल है। क्यू किसी काम को 12 दिन में करता है, तो पी कितने दिन में करेगा, केवल आधा दिन लेगा, क्योंकि डबल स्पीड से कर रहा है। तो पी कितने दिन लेगा, केवल 6 दिन लेगा। तो आपसे पूछा दोनों मिलकर काम करेंगे तो कितना समय लगेगा। तो दो व्यक्ति है क्यू और पी, क्यू लेता है 12 दिन, पी लेता है 6 दिन, इनके एलसीएम आ जाएगा 12। कुल काम क्या करेंगे, इनका भाग दे देंगे तो 1 और 2 आ जाएगा। तो आपसे पूछा है कि दोनों मिलकर काम करेंगे पी और क्यू तो कितना समय लगेगा। तो कुल काम में दोनों की स्पीड का भाग दे देंगे जो कितनी 3, तो आंसर आ जाएगा हमारा 4 दिन। ऑप्शन नंबर सी हमारा सही आंसर हो जाएगा। अच्छा इंपोर्टेंट क्वेश्चन है। अगला क्वेश्चन है, बी एक काम का 50% जो है 20 दिनों में करता है, और सी और बी मिलकर बाकी काम जो है वो 4 दिनों में करते हैं, तो सी अकेला काम को पूरा करने में कितना समय लगेगा। देखो बी ने काम का 50%, 50% का मतलब कितना हो गया, आधा काम, यानी कि बी ने आधा काम किया, कितने दिन में किया, 20 दिन में किया। तो बी अगर पूरा काम करेगा, पूरा काम मानते एक, तो कितना समय लेगा, तो 1/2 को उल्टा करके गुणा कर देंगे, तो आंसर कितना आ गया, 40 दिन। यानी कि बी पूरा काम करने में कितना समय लेता है, 40 दिन। अच्छा बी के बाद अगर सी मिल जाए, यानी कि बी और सी मिल जाए, तो शेष काम को 4 दिन में करते हैं। शेष काम कितना बचा, इसने बी ने कितना काम किया था, आधा, तो शेष कितना बचा, आधा काम। यानी कि सी आधा काम करने में बी के साथ मिलता है, बी और सी मिलकर बाकी आधा काम करने में 4 दिन लेते हैं। तो आधा काम करते हैं 4 दिनों में, तो पूरा काम कितने में करेंगे, उल्टा कर देंगे, आधा का उल्टा 2/1, यानी कि बी और सी काम करने में कितना समय लेंगे, 8 दिन। देखो बी अकेला काम को पूरा करने में 40 दिन का समय लेता है, बी और सी मिलकर आधा काम 4 दिन में करते हैं, तो पूरा काम कितने में करेंगे, 8 दिन में। यहां से हम इनका लसक 40 और 8 का एलसीएम कितना आएगा, 40, भाग दे देंगे तो स्पीड आ जाएगी 1 को 5। तो हमसे पूछा है कि सी अकेला काम करेगा तो कितना समय लगेगा। बी और सी की टोटल क्षमता कितनी, 5, यहां बी की कितनी 1, तो सी की निकाल लेते हैं, सी कितनी आ जाएगी आपकी 4 आ जाएगी। तो हमसे पूछा है कि सी अकेला काम करेगा तो कितना समय लगेगा, तो कुल काम में सी की क्षमता का भाग दे देंगे, यानी कि सी अगर अकेला काम करता है तो काम 10 दिन में कंप्लीट हो जाएगा। ठीक है। अगला क्वेश्चन है, ए और बी किसी काम को 12 और 15 दिन में करते हैं, दोनों ने मिलकर काम किया, 4 दिनों के बाद एक काम छोड़ के चला जाता है,
तो शेष काम को बी कितने दिनों में पूरा करेगा। देखो दो व्यक्ति हैं ए और बी, ए किसी काम को 12 दिन में करता है और बी करता है आपके 15 दिन में। तो यहां से हम कुल काम निकालते हैं 60, इनका भाग दिया हमने तो स्पीड कितनी आएगी 5 और 4। क्वेश्चन बोला है ए और बी ने 4 दिन काम किया और 4 दिन के बाद ए चला गया। तो पहले हम निकालते हैं ए बी द्वारा 4 दिन में क्या कार्य। ए और बी द्वारा 4 दिन में किया कार्य। देखो ए एक दिन में 5 काम करता है, बी 4 काम करता है, तो ए और बी कितना काम करेंगे 9, 5 और 4 कितना हो गया 9, तो 4 दिन में कितना काम हो जाएगा 36। यानी कि ए और बी द्वारा 4 दिन में कितना काम हो गया 36 हो गया, ठीक है ना। टोटल 60 काम था, उसमें से ए और बी ने 4 दिन में 36 काम तो कर दिया। अब ए चला गया तो कौन बचा बी, तो बाकी काम कौन करेगा बी करेगा। तो शेष काम कितना बचा 60 में से 36 काम तो ए और बी ने कर दिया, शेष काम कितना बचा 24। तो शेष काम करने में बी कितना समय लेगा, क्योंकि ए तो चला ही गया, तो बी कितना समय लेगा, तो शेष काम में बी की क्षमता का भाग देंगे, यानी कि बी शेष काम करने में कितना समय लेगा 6 दिन का समय लेगा। ये आपसे पूछा था, ऑप्शन नंबर सी आपका सही आंसर हो जाएगा। अब देखो अभी क्वेश्चन जो था ना उसमें क्या था कि ए और बी काम करते हैं और 4 दिनों के बाद ए चला गया। अब जो क्वेश्चन है पहले क्या था कि काम शुरू होने के कुछ दिनों के बाद कोई व्यक्ति गया है। अब ये कह रहा है ए कोई काम को 9 और बी 18 दिन में करता है, दोनों ने काम शुरू कर दिया, लेकिन जब भी काम खत्म होता है उससे 3 दिन पहले ए चला गया, ठीक है ना। अब इस क्वेश्चन करने के लिए उल्टा चलते हैं, कैसे चलेंगे, देखो काम खत्म होने से 3 दिन पहले ए चला गया, इसका मतलब ये तो कंफर्म है कि 3 दिन पहले अगर ए गया है तो लास्ट के 3 दिन किसने काम किया बी ने काम किया, ठीक है ना। तो लास्ट के 3 दिन तो किसने काम किया बी ने। अच्छा 3 दिन पहले तक कौन काम कर रहा था, दोनों कर रहे थे, यानी कि ए और बी दोनों काम कर रहे थे, केवल लास्ट के 3 दिन काम खत्म होने से 3 दिन पहले ए चला गया, मतलब अंतिम 3 दिन किसने काम किया बी ने, ठीक है। तो कैसे करेंगे क्वेश्चन, देखो ए किसी काम को 9 दिन में और बी 18 दिन में करता है, तो पहले वही हम कुल काम निकालेंगे एलसीएम, यहां से इनकी क्षमता आ जाएगी। आपसे बोला गया जब भी काम खत्म होता है उसके 3 दिन पहले ए काम छोड़ के चला जाता है, इसका मतलब ये है कि लास्ट के 3 दिन किसने काम किया बी ने। तो अंतिम 3 दिन में बी द्वारा किया कार्य, बी एक दिन में एक काम करता है तो 3 दिन में कितना काम करेगा 3, क्योंकि लास्ट के 3 दिन किसने काम किया बी ने किया था, यानी कि 18 में से लास्ट के 3 दिन बी ने 3 काम किया है, शेष काम कितना है 18 में से 3 काम तो बी ने किया है, तो बाकी कितना बचगा 15 काम। ये किसने किया, देखो बाकी काम किसने किया दोनों ने मिलकर किया, क्योंकि 3 दिन लास्ट के 3 दिन केवल बी था, लेकिन उससे पहले तो दोनों ही मिलकर काम कर रहे थे। तो शेष काम ए और बी ने किया, तो ए और बी ने कितने समय लिया, तो कुल काम में ए और बी का भाग देंगे, यानी कि ए और बी ने काम को पूरा करने में 5 दिन का समय लिया है। लास्ट के 3 दिन अकेले केवल बी ने काम किया, लेकिन ए और बी ने कितने दिन काम किया 5 दिन। तो आपसे पूछा काम को पूरा होने में कितना समय लगा, कुल समय पूछा है। लास्ट के 3 दिन बी ने काम किया और 5 दिन दोनों ने मिलकर काम किया, यानी कि काम को पूरा होने में कुल समय कितना लगा है 8 दिन लगा है। कई बार बच्चे क्या करते हैं कि ए और बी का शेष काम निकाल लिया और जो दिन आया वही आंसर लगा देते हैं, क्योंकि वो ऑप्शन में होता है। ऐसा नहीं करना है, अगर आपसे टोटल काम पूछा है टोटल समय पूछा है तो आप पहले अकेले जिसने काम किया और बाद में जो मिलकर काम किया उनको आपस में जोड़ना होता है, ठीक है ना। अगला क्वेश्चन आपके सामने दिया है, इससे पहले एक छोटा सा कंसेप्ट आपको बता दें। मान लो कभी क्वेश्चन में आपसे कहा जाए कि M1 आदमी किसी काम को D1 और M2 किसी काम को D2 दिनों में करते हैं, तो क्या होता है इन व्यक्तियों दिनों के गुणनफल का मान क्या होता है समान होता है, यानी कि M1 D1 बराबर क्या होता है M2 D2 होता है। M1 आदमी किसी काम को D1 और M2 D2 दिन में करते हैं तो उनके गुणनफल का मान आपस में क्या होता है समान होता है। ये पहला कंसेप्ट है। कभी कभी क्या होता है कि आपको व्यक्ति और दिनों के साथ में
कार्य भी दिया होता है कि M1 आदमी D1 दिनों में 10 किलोमीटर लंबी सड़क बनाते हैं, तो M1 आदमी D2 दिनों में कितने किलोमीटर लंबी सड़क बनाएंगे। अगर आपको काम दिया है तो काम मतलब W वर्क बोलते हैं, तो M1 D1 बराबर M2 D2 के द्वारा कार्य को विभाजित कर देते हैं, यानी कि कार्य को ऊपर लिख देते हैं। तो अगर काम दिया है तो काम और M1 D1 M2 D2 का अनुपात आपस में क्या होता है, समान होता है। तो कंसेप्ट आपको ध्यान रखना है। अगले जो 2-3 क्वेश्चन अपने इसी से रिलेटेड होने वाले हैं, तो इसको नोट कर लें। और अपना जो क्वेश्चन है कि एक कैंप में 180 विद्यार्थियों के पास 20 दिन के लिए राशन सामग्री है, मतलब 180 विद्यार्थी अगर खाना खाते हैं तो 20 दिन खाना चलने वाला है। अगर हमें राशन 25 दिन चलाना है तो कितने व्यक्तियों को कैंप से जाना पड़ेगा, यह आपसे बोला गया है। ठीक है, तो कैसे करेंगे देखो। तो क्या करेंगे हम, M1 D1 बराबर M2 D2 कर देंगे। M1 D1 बराबर M2 D2। आपसे बोला गया 180 विद्यार्थियों के लिए, विद्यार्थी यानी कि व्यक्तियों की संख्या 180 है, 20 दिनों का खाना उपलब्ध है, दिन दे रखे 20, मुझे खाना चलाना है 25 दिनों तक, तो व्यक्ति कुछ कम करने पड़ेंगे। कितने करने पड़ेंगे, तो पहले हम निकालते हैं। अगर खाना 25 दिन चलेगा तो कितने व्यक्ति इसको खाएंगे, तो व्यक्तियों की संख्या निकाल लेते हैं। तो 25 गुणा में आएगा तो भाग में, यानी कि अगर खाने को 25 दिन चलाना है तो कितने व्यक्तियों की हमें आवश्यकता है। देखो 5 से कट के 4 बार, 5 से कट के 5 बार, ये कट गया आपके 36 बार, यानी कि 25 दिन खाना चलाना है तो केवल 144 व्यक्ति ही द्वारा यूज किया जाएगा। अगर खाना केवल 144 व्यक्ति खाते हैं तो खाना 20 नहीं पूरे 25 दिन चलेगा। तो अभी कितने व्यक्ति, 180, हमें कितने व्यक्ति करने, केवल 144, तो व्यक्ति कितने कम करने हैं, 180 है, केवल 144 ही करने हैं, यानी कि अगर 36 व्यक्ति छोड़ के चले जाते हैं तो खाना पूरे 25 दिन चलेगा। ठीक है ना, अच्छा क्वेश्चन है, इंपॉर्टेंट है। अगला क्वेश्चन, 4 आदमी एक काम को 12 दिन में करते हैं, उसी काम को 6 दिन में करवाना है, कितने दिनों की, कितने दिन में वो काम हो जाएगा। तो वही अपना M1 D1 बराबर M2 D2। अगर 4 व्यक्ति काम करते हैं तो काम को पूरा होने में 12 दिनों का समय लगता है, स्वाहा। उसी काम को 6 दिन में करना है तो कितने व्यक्तियों की आवश्यकता होगी, आपको निकालना है। 6 गुणा में इधर आएगा तो भाग में, 6 का हम भाग दे देंगे, 6 का भाग कितने जाएगा आपके 2 बार, यानी कितने व्यक्तियों की आवश्यकता होगी हमें, 8 व्यक्तियों की, सॉरी, अगर 6 दिनों में काम करवाना है, 6 आदमी अगर काम करेंगे तो कितने दिनों में काम हो जाएगा, 8 दिन में काम हो जाएगा। ठीक है ना। देखो दोस्तों, आपको बोल दूं कि हम बहुत ज्यादा आपके लिए मेहनत करके इंपोर्टेंट क्वेश्चन लेके आ रहे हैं। इंपोर्टेंट क्वेश्चन और पीआईक्यू आपके सामने लेके आ रहे हैं। सीरीज को देखना बिल्कुल भी नहीं भूलें। ऐसा नहीं हो कि आपको 21 अगस्त के बाद में आपके रेलवे ग्रुप डी का एग्जाम जब भी होगा उसके बाद आपको पछताना पड़े कि काश वीडियो देख लेते। ठीक है ना, बाद में वो कहावत है ना अपना कि अब पछताए क्या हो जब चिड़िया चिग गई खेत। तो इसलिए समय निकालें और सिलेक्शन लेना है तो वीडियो जरूर देखिए। क्वेश्चन जितने भी है इन्हीं में से आपके एग्जाम में क्वेश्चन आने वाला है और घर बैठकर इनकी प्रैक्टिस जरूर करें। अगला क्वेश्चन आपके सामने कि 3 व्यक्ति 168 शॉल को 14 दिन में बुनते हैं तो 8 व्यक्ति 5 दिन में कितनी शॉल बुनेंगे। यानी कि व्यक्ति और दिनों के साथ आपको काम भी दिया है, तो अपना फॉर्मूला क्या होता है, W1 बटे M1 D1 बराबर W2 M2 D2। तो पहले आपसे बोला गया 168 शॉल को 3 व्यक्ति 14 दिन में बुनते हैं, तो आपसे बोला है कि 8 व्यक्ति 5 दिन में, अगर व्यक्ति 8 है दिन 5 है तो कितना काम होगा, कितनी शॉल बुनी जाएगी वो हमें निकालना है। देखो 14 से कट जाएगा, ये 14 कम 14, 14 में 28 और 3 से कट गया आपके 4 बार, तो अगर 4 बटे 1 बराबर x बटे 8 पंजे 40 गुणा कर देंगे तो कितनी शॉल बन जाएगी आपकी, 160 बन जाएगी। ऑप्शन नंबर डी आपका सही आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है कि राधा जो है वर्मा से दुगना कार्यदक्ष है, यानी कि उसकी जो कैपेसिटी एफिशिएंसी वो डबल है। दोनों मिलकर काम को अगर 19 दिनों में करते तो वर्मा अकेला कितने दिन में करेगा। देखो एक तो है राधा, एक है वर्मा। राधा और वर्मा जो है, राधा की जो एफिशिएंसी है वर्मा से क्या डबल है। अगर वर्मा की 1 है तो राधा कितनी है, 2 है,
यानी कि ये क्या हो गया, इनकी क्षमता हो गई। आपसे बोला दोनों मिलकर काम करते हैं तो काम होता है 19 दिनों में। तो पहले हम निकालते हैं कुल काम। कुल काम कैसे निकालेंगे भाई, दोनों एक दिन में कितना काम करते हैं, 3 काम। एफिशिएंसी का मतलब क्या होता है, स्पीड का मतलब क्या होता है, एक दिन में क्या कार्य राधा एक काम करती है, वर्मा 2 करते हैं, यानी कि दोनों मिलकर एक दिन में कितना काम करते हैं, 3। तो 19 दिनों में कितना काम करेंगे, 57 काम। तो हम क्या करते हैं, स्पीड को दिनों से गुणा करके पहले कुल काम निकालते हैं। आपसे बोला अगर वर्मा काम करेगा तो कितना समय लगेगा, तो कुल काम में वर्मा की जो स्पीड उसका भाग दे देंगे, यानी कि वर्मा अकेला काम करेगा तो काम को पूरा होने में 57 दिन 57 डेज का समय लगेगा। ऑप्शन नंबर बी आपका सही आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है, ए बी से 4 गुना अधिक तेज काम करता है, इसलिए वो बी से किसी काम करने में 60 दिन कम लेता है या 60 दिन पहले कर लेता है। अगर दोनों मिलकर काम करेंगे तो काम कितने दिन में हो जाएगा। देखो, ए बी से 4 गुना तेजी से काम करता है, मतलब अगर बी एक दिन का समय ले, बी अगर समय लेता है एक दिन का, ठीक है ना, तो बी अगर एक काम करता तो ए कितना करेगा, 4 काम। आपसे क्वेश्चन बोला है ए जो है बी से 4 गुना तेजी से काम करता है, बी एक काम करता तो ए कितना करता है, 4। तो इनकी क्षमता का अनुपात कितना आ गया, 4:1 आ गया। इसको उल्टा कर देंगे तो किसका आ जाएगा, दिनों का अनुपात आ जाएगा, क्योंकि आपको बताया था क्षमता और दिन आपस में क्या होते हैं, एक दूसरे के अपोजिट। यानी कि अगर इनकी क्षमता का अनुपात 4:1 है तो दिनों का अनुपात कितना हो जाएगा, 1:4। अब आपसे बोला है क्योंकि ए की स्पीड ज्यादा तो एक दिन कम लेगा, बी की स्पीड कम है तो बी दिन ज्यादा लेगा। तो ए जो है बी से 60 दिन कब लेता है, मतलब दोनों का अंतर कितने का है, 60 दिनों का है। ए बी से 60 दिन पहले काम कर लेता है, यानी कि दोनों के दिनों में कितने का अंतर है, 60 का। तो अनुपात में कितने का अंतर है, 3 का भाग दे देंगे। हम निकालते ए के दिन तो 1 से गुणा कर देंगे, यानी कि ए काम करने में 20 दिन का समय लेगा। हमें निकालने बी के दिन तो 4 से गुणा कर देंगे तो बी समय लेगा 80 दिनों का। तो पूछा है कि दोनों मिलकर काम करेंगे तो कितना समय लगेगा। देखो, ए कोई काम करता है 20 दिन में, बी करता है 80 दिन में। कुल काम निकाल लेंगे, भाग दे देंगे हम यहां पर। तो पूछा है कि दोनों मिलकर काम करेंगे तो कितना समय लगेगा, तो कुल काम में दोनों की क्षमता का भाग दे देंगे तो आंसर कितना जाएगा, आपके 16 दिन आ जाएगा। ऑप्शन नंबर सी आपका सही आंसर हो जाएगा। बहुत ही अच्छा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, छाप लें। अब कुछ बेहतरीन क्वेश्चन आने वाले हैं आपके सामने जो आपकी आंखें खोल देंगे। एक क्वेश्चन है कि 5 आदमी या 10 औरतें किसी काम को 20 दिनों में करती है, 3 आदमी और 4 औरतें मिलकर उस काम को कितने दिन में करेगी। ध्यान से समझना, आंखें खोल के समझना है। 8 आदमी, 8 जो मेन है, 8 पुरुष या 10 महिलाएं काम करती है, तो किसी काम को पूरा करने में या तो 5 आदमी काम करे या 10 महिलाएं काम करे, काम को पूरा होने में 20 दिनों का समय लगता है। तो आपसे पूछा है अगर 3 आदमी और 4 महिलाएं मिलकर काम करेगी तो कितना समय लगेगा। तो पहले हमें निकालेंगे कि 3 आदमी काम करते तो कितना समय लेते हैं और 4 औरत काम करते तो कितना समय लेती है, फिर हम मिलकर समय निकालेंगे। कैसे निकालेंगे, देखो 5 आदमी किसी काम को 20 दिन में करते हैं तो एक आदमी द्वारा लिया समय, एक आदमी काम करने में कितना समय लेगा। 5 आदमी काम करते 20 दिन में तो एक आदमी कितना लेगा, 4 दिन। नहीं आएगा, बच्चे यही गलती करते हैं। 5 आदमी किसी काम को 20 दिन में कर रहे हैं तो एक आदमी कितने दिन में करेगा, 5 का भाग देते हैं, 4 दिन आता है। अरे 5 आदमी मिलकर एक काम को 20 दिन में कर रहे तो एक आदमी शक्तिमान थोड़ी है, 4 दिन में कर देगा। एक आदमी और ज्यादा समय लेगा। जब 5 आदमी ही 20 दिन का समय लेते हैं तो एक कितना लेगा, तो 20 को 5 से गुणा करेंगे, यानी कि एक आदमी काम करने में कितना समय लेगा, 2 दिन का। 10 महिलाएं किसी काम को 20 दिन में करती हैं तो एक महिला कितना समय लेगी, तो क्या करेंगे हम 10 से गुणा करेंगे, यानी कि एक महिला लेगी 200 दिन का। तो इन क्वेश्चन में सबसे पहले आपको एक एक संख्या निकालनी होती है, एक आदमी या एक पुरुष या एक बच्चा जो भी आपको दिया है उनका एक अकेला व्यक्ति काम करने में कितना समय लेगा, ये हमने निकाल लिया। आपसे बोला गया है 3 आदमी 4 औरतें काम करने में कितना समय लेगी। अब देखो 3 आदमी कितना समय लेंगे, अब एक आदमी लेता है 100 दिन का समय, तो 3 कितने दिन का, क्योंकि 3 तो मिलकर काम करेंगे तो समय कम लगेगा।
यानी कि 3 आदमी काम करेंगे तो कितना समय लेंगे? 100/3 दिन का। एक महिला काम करने में 200 दिन का समय लेती है। आपसे पूछा 4 महिलाएं काम करेगी तो कितना समय लेगी? एक महिला 200 दिन का लेती है, 4 महिलाएं करेगी तो कितना समय आ जाएगा आपके? 4 से कट रहे 50 दिन। तो हमने 3 आदमी और 4 महिलाओं के दिन निकाल लिए कि 3 आदमी काम करेंगे तो 100/3 और 4 महिलाएं काम करेंगी तो 50 दिन का समय लगेगा। तो क्वेश्चन बन गया कि 3 आदमी किसी काम को 100/3 दिन में और 4 महिलाएं 50 दिन में पूरा करती हैं। मिलकर काम करेंगे तो कितना समय लगेगा? तो कुल काम निकालते हैं हम। तो कुल काम निकालने के बाद केवल अंश लेना होता है आपको। तो 100 50 का एलसीएम कितना आ गया? 100। देखो 100/3 का भाग देंगे, 3 ऊपर चला जाएगा, 100 से 100 कट जाएगा। 50 का भाग देंगे, कितना आ गया? 2। तो हमने 3 महिलाएं और 4 पुरुषों की स्पीड निकाल ली। हमसे पूछा ये मिलकर काम करेंगे तो कितना समय लेंगे? तो कुल काम में दोनों की स्पीड का भाग दे देंगे तो आंसर आ जाएगा हमारा 20 दिन। ऑप्शन नंबर ए हमारा आंसर हो जाएगा। अच्छा और इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, छाप ले इसको। अगला एक और बेहतरीन क्वेश्चन आपके सामने है। देखो पहले वाले क्वेश्चन में यह था कि 5 पुरुष या 10 महिलाएं, और शब्द लगा हुआ था, सॉरी या शब्द लगा हुआ था, मतलब और लगा हुआ था। अब क्या आपके 9 पुरुष और 12 लड़के, यानी कि एंड लगा हुआ है, दोनों में अंतर है। और का मतलब होता है कि दोनों में से किसी एक को आप सिलेक्ट कर सकते हैं। एंड का मतलब ये है, और का मतलब ये है कि आपको दोनों को साथ में लेना होता है। जैसे आपसे बोला है 9 पुरुष या 12 लड़के किसी काम को 4 दिन में करते हैं, 4 पुरुष और 16 लड़के उसी काम को 6 दिन में करते हैं, तो 6 पुरुष और 24 लड़के मिलकर उस काम को पूरा करने में कितना समय लेंगे? अच्छा क्वेश्चन है, ध्यान से समझ ले। 9 पुरुष, पुरुष को मेन, और 12 लड़के, ठीक है ना, बॉयज मान लेते हैं। 9 पुरुष और 12 लड़के किस काम को करते हैं तो कितना समय लेते हैं? वो 4 दिन का समय लेते हैं। क्या हो गया? M1D1 पढ़ा था हमने। कुछ व्यक्ति किसी काम को 4 दिनों में करते हैं, कुछ 10 दिनों में करते हैं, तो M1D1 बराबर M2D2, वही फॉर्मूला अप्लाई करना है। तो 9 पुरुष और 12 बच्चे किसी काम को 4 दिन में करते हैं, जबकि 4 पुरुष और 16 जो लड़के हैं उसी काम को अगर पूरा करते हैं तो कितना समय लेते हैं? वो 6 दिन का। तो M1D1 लगाकर हम क्या करेंगे? आदमी और बॉयज में, मेन और बॉयज में कोई रिलेशन निकालेंगे। देखो इनको गुणा करते हैं, ये हो गया 36M, ये हो गया 48B बराबर, ये हो गया आपके 24M प्लस 96B। अच्छा 9 महिलाएं ये 12 बच्चे किसी काम को 4 दिन में करते हैं और ये करते हैं आपके 6 दिन में, ठीक है ना। तो हम रिलेशन निकाल रहे हैं, तो देखो मेन को इधर कर लेते हैं, ये प्लस का इधर आएगा तो माइनस का हो जाएगा, ये प्लस का हो जाएगा तो माइनस का हो जाएगा। तो यहां से बच गया 12 मेन और यहां से बच गया 48 बॉयज, यानी कि 12 लड़के उतना ही काम करते हैं जितना कि 48, 12 आदमी उतना ही काम करते हैं जितना कि 48 लड़के करते हैं, ठीक है ना। इसमें एक रिलेशन आ गया। हमसे पूछा गया था, हमसे पूछा है कि 6 पुरुष और 24 लड़के काम करेंगे तो कितना समय लगेगा? 6 पुरुष और 24 लड़के मिलकर काम करेंगे तो कितना समय लगेगा? अब देखो 6 पुरुष, क्योंकि 12 पुरुष किसके बराबर है? 48 बॉयज के बराबर है, तो 6 पुरुष किसके बराबर होंगे? 24 के बराबर होंगे। जब 12 48 के बराबर है, 2 का भाग दे दो तो 6 किसके बराबर हो जाएंगे? आपके 24 के। यानी कि 6 पुरुष हम कितना लिख सकते हैं? 24 बॉयज। 6 आदमी जो कितना लिख सकते हैं? 24 बॉयज। यानी क्वेश्चन क्या बन गया कुल मिला के कि 48 लड़के काम करेंगे तो काम को पूरा होने में कितना समय लगेगा? ये हमारा क्वेश्चन बन गया, ठीक है। अब देखो हमें पता है कि 9 लड़के या 12 बॉयज किसी काम को 4 दिन में करते हैं, या 4 आदमी 16 लड़के किसी काम को 6 दिन में करते हैं। जैसे हमें पता है कि 4 आदमी और 16 लड़के किसी काम को 6 दिन में करते हैं, तो यहां भी हम क्या करते हैं? किसी एक में बदल लेते हैं दोनों को। जैसे 12 आदमियों का मतलब 48 बॉयज है, 3 का भाग दे दो 4 आ जाएगा, इधर भी 3 का भाग दे देंगे, 3 का भाग देने पे कितना आ गया? 4, इधर कितना जाएगा? 16, मतलब 4 आदमी जाएगा कितना रख सकते हम? 16 बॉयज। तो 16 16 कितने हो गए? 32 बॉय, यानी कि 32 बॉय काम को कितने दिन में करते हैं? 6 दिन में करते हैं। तो हम गए
48 लड़के काम को कितने दिनों में करेगा ये निकालना है। और हमने ये तो निकाल लिया कि 32 लड़के काम करने में 6 दिन का समय लेते हैं। 32 लड़के किसी काम को 6 दिन में करते हैं, तो एक लड़का कितने दिन में करेगा? 32 इंटू 6 आ जाएगा। तो 48 लड़के कितने दिन में करेंगे ये निकालना है, तो 32 इंटू 6 में 48 का भाग दे देंगे। 8 चौक 32, 8 सिंह 48 कट जाएगा। तो आंसर कितना आ जाएगा आपके? 4 दिन आ जाएगा। बहुत ही शानदार क्वेश्चन है, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, रेलवे ग्रुप डी में कई बार रिपीट हुआ है, छाप ले। तो हमने क्या किया, देखो जब भी इस तरह क्वेश्चन आता है तो आपको बॉयज या गर्ल्स या बॉयज या मेन में जो भी रिलेशन है वो आपको निकालना होता है। उस रिलेशन का यूज करके ही आपको पहले किसी एक में बदलना होता है दोनों को, और उसके बाद आपको दिनों की संख्या निकालनी होती है। ठीक है, अगला क्वेश्चन है, 8 आदमी और 12 बच्चे किसी काम को 9 दिनों में करते हैं। एक बच्चा किसी काम को करने में आदमी से दुगना समय लेता है। भाई बच्चा दुगना समय लेता है, इसका मतलब आदमी की स्पीड क्या है? बच्चे से ज्यादा है, तभी, क्योंकि बच्चे की स्पीड क्या आदमी की आधी है। बच्चे की स्पीड आधी है तो दुगना समय ले रहा है, या आदमी की स्पीड बच्चे से क्या है? डबल है। तो आपसे पूछा है कि 12 आदमी कितने दिनों में दोगुना काम कर देंगे, ये आपसे पूछा है। देखो 8 आदमी और 12 बच्चे, चाइल्ड, 8 आदमी और 12 बच्चे मिलकर काम करते हैं तो काम को 9 दिन में पूरा कर देते हैं। तो हमें निकालना है कि 12 केवल आदमी ही काम करे, 12 आदमी, तो दुगना काम कितने दिन में कर देंगे। 8 आदमी 12 बच्चों ने काम किया, 9 दिन का समय लिया, और आपसे बोला है कि बच्चा जो है आदमी से दुगना समय लेता है। मतलब आदमी और बच्चे की स्पीड की बात करें तो आदमी की स्पीड डबल है बच्चे से, क्योंकि बच्चा दुगना समय ले रहा है, यानी कि आदमी की स्पीड क्या उससे डबल है। तो यहां से हम ये कर सकते हैं, देखो एक बच्चा जो है वो इससे दुगना समय लेता है, मतलब ये है कि आप दो बच्चों की जगह क्या बिठा सकते हो? एक आदमी। भाई आदमी की स्पीड क्या बच्चों से दुगनी है, यानी कि एक आदमी किसके बराबर काम करता है? दो बच्चों के बराबर काम करता है, क्योंकि बच्चे आदमी की तुलना में दुगना समय लेते हैं। यानी कि दो बच्चे मिलकर जितना काम करते हैं उतना काम एक अकेला आदमी कर देता है। तो वो जो लाइन बोली है कि बच्चा आदमी से दुगना समय लेता है, वहां से रिलेशन पता लग गया कि दो बच्चे या एक आदमी काम करने में समान समय लेते हैं। इसी को आपको यहां पे यूज करना है, ठीक है ना। यानी कि दो बच्चों की जगह कितना रख सकते हैं हम? एक आदमी। तो आपसे बोला 8 आदमी और 12 बच्चे, 12 बच्चे का मतलब दो बच्चे का मतलब एक आदमी, तो 12 बच्चे का मतलब कितना हो गया? 6 आदमी। यानी कि 8 और 6 14 आदमी किसी काम को करते हैं 9 दिन में। तो 14 आदमी कितना समय लेते हैं? 9 दिन का। एक आदमी कितना समय लेगा यह हमें निकालना, 14 को 9 से गुणा कर देंगे, यानी कि एक आदमी काम करेगा तो इतना समय लगेगा, ठीक है ना। तो 12 आदमी कितना समय लेंगे यह हमें निकालना है। तो क्या करेंगे, हम इसमें 12 का भाग दे देंगे। 3 3 9, 3 चौक 12, 2 से कट गया 7 बार, 2 से कट गया 2 बार, यानी कि 12 आदमी काम करेंगे तो 21/2 दिन का समय लेंगे। लेकिन आपसे बोला है कि दुगना काम करना है तो कितना समय लगेगा? काम दुगना करना है तो समय भी दुगना लग जाएगा। अभी कितना लग रहा है? 21/2 दिन का, इसका दुगना कर देंगे, यानी कि अगर 2 गुना काम करेंगे तो 12 आदमियों को काम करने में 21 दिनों का समय लगेगा। बहुत ही अच्छा क्वेश्चन है, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, ठीक है, छापो इसको। ठीक है दोस्तों, तो उम्मीद करते हैं कि आपको हमारी MIQ जो सॉरी PIQ सीरीज है वो बहुत पसंद आ रही होगी। आप हमें कमेंट करके जरूर बताया करें, क्योंकि आप हमें कमेंट करेंगे तो हमारा हौसला बुलंद होगा, और हम आपके ऐसी सीरीज जो लगातार चलाते रहेंगे, हर एक एग्जाम की चलाते रहेंगे। अभी आपके रेलवे का एग्जाम है, आने वाले टाइम पे हम सीटी के एग्जाम के लिए भी PIQ सीरीज लेके आएंगे। और हमें उम्मीद है कि ये जो सीरीज है ये आपके लिए ब्रह्मास्त्र कार्य करने वाली है, अगर आप कमेंट करके हमें बताएंगे, ठीक है ना। और अगर आप बच्चों की डिमांड रही तो हम मैथ के साथ में जल्द ही आपके रीजनिंग की सीरीज भी चालू कर देंगे। तो आप कमेंट करके जरूर बताएं कि अगर आपको हमारी PIQ पसंद आ रही है और आप चाहते हैं कि रीजनिंग की भी चालू की जाए, तो जल्द ही हम रीजनिंग की आपकी PIQ चालू कर देंगे, ये हमारा आपसे वादा है। इसके अलावा मैं एक क्वेश्चन आपको दे रहा हूं जिसका आंसर आपको मुझे कमेंट करके बताना है। क्वेश्चन ये है कि 3 व्यक्ति हैं A, B और C, इनके दिनों का जो अनुपात है
वो है 1:5:2। तो आपको बताना है इनकी क्षमता का अनुपात क्या होगा। दिनों का अनुपात दिया है, क्षमता का अनुपात आपसे पूछा है, तो क्षमता का अनुपात क्या होता है, इसका उल्टा होता है, तो आपको इसको उल्टा करना है और आपको आंसर बताना है, ठीक है ना। इसका आंसर आपको जरूर बताना है कमेंट करके, और आपने कमेंट किया तो मैं आपसे वादा करता हूं कि जल्दी आपकी रीजनिंग की PYQ सीरीज हम चालू कर देंगे रेलवे ग्रुप डी के लिए।